यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं 12th इलेक्ट्रोस्टैट्स का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी पे बेसिकली दो तरीके का हो सकता है, या तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस Q1, Q2, Q3, ठीक है। एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक। When amount of charge distributes uniformly or non-uniformly on a body, यानी कि कोई भी चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी बॉडी पे, we deals with the charges much greater in magnitude than the charge of electron। यानी कि जब हमें बहुत बहुत बड़े मैग्नीट्यूड्स की बात करनी है, कोई बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने चार्ज दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, तो हम क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि क्वांटाइजेशन वाला कंसेप्ट हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है, नॉट विद अ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आगे तीन पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको रहो से डिनोट किया जाता है। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी चार्ज स्ट्रेट वायर हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल कोट किया कि एक एल लेंथ की वायर मान लेते हैं, ठीक है, जिस पे काफ़ी सारा चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है या नॉन यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, जैसे भी उसका छोटा सा हिस्सा, कंप्लीट लेंथ का छोटा सा हिस्सा क्या होगा, डीएल, जो मैंने यहाँ रेड से मार्क किया। तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंप्लीट बॉडी पे क्यू चार्ज है तो डीएल लेंथ, छोटी लेंथ पे छोटा चार्ज होगा डी क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है क्यू नॉट, ठीक है। तो अब इस डी क्यू चार्ज, छोटा चार्ज, एंड क्यू नॉट के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा। उस फोर्स को हम, जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा उसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं इस पर वापस आऊँगा। अच्छा, लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज अपॉन लेंथ। अगर यही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। अगर यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक, एनालॉगस है। छोटे चार्ज की बात की जाएगी छोटी लेंथ पे, तो क्यू अपॉन एल की जगह डी क्यू अपॉन डी एल आ जाएगा, और डी एल को अगर मैं वहां ले जाता हूँ तो डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डी एल, इसका यूज होगा अभी आगे, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे क्यू अपॉन एस था, छोटे चार्ज अपॉन छोटा सरफेस, तो डी क्यू अपॉन डी एस हो जाएगा। तो डी क्यू के लिए मुझे मेहनत करनी है सपोज, तो डी क्यू यही पड़ा रहने दो, डी एस को उठा के वहां ले आओ, सिग्मा डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक। सेम विद द केस ऑफ डी क्यू इक्वल्स टू रो डी वी, ठीक है। जब हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है तो कोई ना कोई सरफेस ले सकते हैं 2D प्लेन में, कोई भी हम स्फीयर ले सकते हैं, लेकिन उसके आउटर साइड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम वॉल्यूम चार्ज पे आएंगे, वॉल्यूम का मतलब है बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, ठीक है ना। इससे पहले मैं इन फोर्सेस पे आऊं, मुझे टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा पहले कि फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या चीज है, कहते हैं कूलम्ब्स लॉ की वजह से कोई भी बॉडी है, अनइवन सी बॉडी ले लेते हैं, उस पर बहुत सारा चार्ज है, ठीक, काफी सारा चार्ज इसमें मान लेते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया कई हिस्सों में, कुछ ऐसा, तो एक हिस्सा इसका ये डी क्यू भी आया, कुछ ऐसा, ठीक, यानी कि बहुत कंप्लीट बॉडी पे बहुत सारा चार्ज था क्यू, लेकिन छोटे हिस्से पे तो छोटा ही चार्ज होगा ना डी क्यू। तो इस छोटे चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे कोई ना कोई कूलम्ब्स लॉ की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ होगा जो कि आर डिस्टेंस पे है, वही फोर्स बताना है। तो छोटा चार्ज लिया है तो फोर्स भी छोटा ही होगा, ठीक है, इसलिए डी एफ वेक्टर से डिनोट किया। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जब वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ता है, ये हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है। वही फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और जब वेक्टर फॉर्म लेंगे तो यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ता है। बट अगर मुझे कंप्लीट बॉडी की वजह से बताना है फोर्स, तो दोनों साइडों को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक, तो डी एफ की जगह एफ वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, एंड इंटीग्रेशन के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सब कुछ एज इट इज है। अगर ऊपर नीचे आर की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा,
हमें पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आर कैप इज इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर मॉड। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे वाले आर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई में ले आता हूँ तो इट विल बिकम लाइक दिस, यानी कि आर कैप डॉट आर क्या बन जाएगा, आर वेक्टर, वही चीज़ यहाँ पे है, आर डॉट आर कैप क्या बन जाएगा, आर वेक्टर, और नीचे आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक, के और क्यू नॉट कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपने डी क्यूज निकाले थे, डी क्यू लीनियर चार्ज के लिए, डी क्यू सरफेस चार्ज के लिए, डी क्यू वॉल्यूम चार्ज के लिए, उस डी क्यू को उठा के यहीं तो प्लेस करना है बस आपने, और आपके पास ये फॉर्मूलाज निकलते चले आएंगे। डी क्यू की जगह पे आपने ये लैम्डा डीएल पुट किया तो लैम्डा डीएल आ गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, और ओवर कंप्लीट लेंथ 0 to L भी लिख सकते हो या सिंपली L ऐसे लगा सकते हो। इसी तरीके से सिग्मा ds आ गया, इसी तरीके से यहाँ पे रो dv आ गया। गॉट इट? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अभी।